हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्री ट्रावर्सल होता क्या है। तो ट्री ट्रावर्सल से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रावर्सल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ट्रावर्सल का मीनिंग होता है कि ट्री के हर एक नोड को विजिट करना। अब विजिट करने का मतलब क्या होता है? हर एक नोड को विजिट करना यानी कि हर एक नोड पे जो हमारा डेटा है, जैसे इस नोड पे कौन सा डेटा है 8, इस नोड पे कौन सा डेटा है 10। ठीक है, तो हर एक नोड को किसी ऑर्डर में विजिट करना और उसके इस डेटा को एक्सेस करना। अब ये एक्सेस क्या हो सकता है? रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, कंपेयर भी हो सकता है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो मतलब कोई भी ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमको इसको तो विजिट करना तो पड़ेगा, विजिट इन द सेंस इसको एक्सेस करना पड़ेगा ना। तो इसी टर्म को हम लोग ट्रावर्सल बोलते हैं। ट्रावर्सल का मतलब कि हर एक नोड पे हम लोग जाके विजिट करेंगे और इसके डेटा पे हमें जो भी रीड राइट मॉडिफाई रिप्लेस कंपेयर करना है वो हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ट्री ट्रावर्सल, ये तो ट्रावर्सल का मतलब हम समझ गए कि क्या होता है। अब ट्री ट्रावर्सल क्या होता है? तो सबसे पहले ट्री ट्रावर्सल को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं। ठीक है, तो पहला कैटेगरी होता है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर दूसरा, तीसरा पोस्ट ऑर्डर और फोर्थ है लेबल ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, ट्रावर्सल का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। और ये प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर ये बताता है कि किस ऑर्डर में आपको ट्री के नोड्स को एक्सेस करना है। अब वो ऑर्डर क्या होता है उसको चलिए समझते हैं। देखो, एक ट्री में रूट होता है, हमें पता है। ठीक है, एक ट्री में उस रूट का लेफ्ट चाइल्ड होता है, ये भी हमें पता है, उसका राइट चाइल्ड भी होता है। ठीक है, तो ट्री का ये बेसिक सा प्रॉपर्टी होता है कि रूट होता है, लेफ्ट होता है और राइट चाइल्ड होता है। बस इसी को किस ऑर्डर में हम लोग ट्रावर्स करते हैं उसी का नाम ये प्री, इन, पोस्ट और लेबल दिया हुआ है। देखो, ये प्री ऑर्डर जो है इसमें क्या करते हैं? पहले आते हैं रूट, सबसे पहले रूट को एक्सेस करते हैं यानी कि रूट को प्रिंट करते हैं। एक तरह से समझ लो, सपोज इसमें हम प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले रूट को प्रिंट करेंगे, फिर लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर राइट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे। देखो, ठीक है, तो अब इस ट्री पे हम लोग प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या बोला गया है? सबसे पहले रूट, रूट से शुरू करेंगे। रूट क्या है हमारा? ए। तो ए को क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे यहाँ पे ए। ठीक है, अब क्या बोला है? लेफ्ट चाइल्ड। अब देखो, जैसे ही मैं लेफ्ट में गया ना तो लेफ्ट में ये जो ए का जो लेफ्ट है ये अपने आप में एक ट्री है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक टर्म बोलते हैं इसको सब ट्री। मतलब ट्री में भी एक ट्री तो सब ट्री। अब देखो, इस ट्री में भी एक रूट है, एक लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है, तो इसको भी इसी मैनर में हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, क्या पढ़े हम लोग? सबसे पहले क्या आता है? रूट। तो रूट क्या है? बी। ठीक है, फिर क्या आता है? लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड क्या है हमारा? डी। तो यहाँ पे डी लिख देते हैं। ठीक है, फिर राइट चाइल्ड क्या है? ई। तो हमारा ई यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया? रूट हो गया हमारा, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। तो ये मेरा पूरा खत्म हो गया। यानी कि ए हो गया, ये हो गया ए रूट, ये हो गया उसका लेफ्ट चाइल्ड, ये टोटल हो गया उसका लेफ्ट चाइल्ड। और अब क्या करेंगे? राइट चाइल्ड में जाएंगे। अब राइट चाइल्ड में मेरा एक सिंगल ही नोड है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, हम उसको जस्ट ऐसे सी लिख देंगे। तो क्या हुआ? इस ट्री का ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकल गया। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ। देखो, ये ना प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में कौन कब आएगा, पहले आएगा बाद में आएगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, लेफ्ट पहले आएगा फिर राइट आएगा, ये याद रखना। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट हमेशा पहले आएगा फिर राइट आएगा। और ये जो नाम दिया हुआ है ना, ये नाम प्री, इन और पोस्ट, ये नाम दिया गया है रूट के बेस पे कि हमारा रूट कहाँ रहेगा। देखो, अगर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड से पहले रूट रहता है, पहले यानी कि प्री, प्री का हिंदी क्या होता है? प्री मतलब पहले।
तो अगर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड से पहले हम लोग रूट लिख रहे हैं तो उसको हम लोग प्री बोलेंगे। उसी तरह से इन में क्या होता है, इन में हमें पता है सबसे पहले लेफ्ट आना चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड। और इन बोला है इन, तो रूट कहाँ होगा, इन बिटवीन, बीच में होगा। तो बीच में यानी कि यहाँ पे रूट होगा और फिर राइट चाइल्ड। ठीक है, उसी तरह पोस्ट को लिखते हैं हम लोग। क्या हमने पढ़ा था, लेफ्ट पहले आता है राइट, यानी कि लेफ्ट राइट से हमेशा आगे ही आएगा। पोस्ट में सबसे पहले हम क्या बोले थे, लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, और रूट बाद में आएगा। क्यों बाद में आएगा, क्यों, क्योंकि नाम में ही इसका पोस्ट है। पोस्ट यानी कि रूट पोस्ट में रहेगा, सबसे आखिरी में रहेगा, इसीलिए इसका नाम दे दिया है कि पोस्ट। इन, रूट बीच में रहेगा, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है इन। प्री, रूट आगे रहेगा, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है प्री। ठीक है, तो ये जो प्री है, इन है और पोस्ट है, ये बताता है कि रूट लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के रिस्पेक्ट में कहाँ रहेगा। अगर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से आगे रहेगा रूट, यानी कि प्री में रहेगा, प्री, तो उसको प्री ऑर्डर बोल देंगे। इन यानी कि अगर लेफ्ट राइट के बीच में मेरा रूट रहेगा तो उसको इन बोल देंगे। और अगर लेफ्ट और राइट के बाद में रहेगा, यानी कि लेफ्ट राइट के बाद में रहेगा रूट, तो उसको पोस्ट बोल देंगे। पोस्ट यानी कि बाद में। तो इसको याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है, बिल्कुल समझना है। प्री का मतलब हमें पता है, इन, पोस्ट का मतलब हमें पता है, तो उस हिसाब से लिख देना है कि लेफ्ट राइट एंड देन उसके बाद रूट का हम जगह डिसाइड कर लेंगे कि रूट कहाँ होता है। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में ये रहा हमारा ट्रावर्सल। अभी इन ऑर्डर ट्रावर्सल करके देखते हैं। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में बोला है कि सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को चलना है, लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करना है। ठीक है, ये मेरा ए है रूट, बोला है कि सबसे पहले लेफ्ट में जाओ। अब लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में मेरा क्या है, एक इटसेल्फ है ट्री, मतलब ए का लेफ्ट साइड इटसेल्फ ट्री है, उसको क्या टर्म में हम लोग अभी बोल रहे थे, सब ट्री। अगर ट्री के अंदर भी ट्री रहेगा तो उसको सब ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसको भी इन ऑर्डर से ही एक्सेस करना है। इन ऑर्डर, अगर हम लोग इन ऑर्डर कर रहे हैं तो ये पूरे ट्री पे भी इन ऑर्डर लगता है और उसके सब ट्री पे भी इन ऑर्डर ही लगेगा। तो ये सब ट्री है, तो इस पे क्या लगेगा, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा, लेफ्ट चाइल्ड डी। इस बी का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, डी। तो सबसे पहले यहाँ क्या आना चाहिए, डी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रूट आना चाहिए। तो इस ट्री में रूट कौन सा है, बी, तो फिर बी आना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, राइट चाइल्ड, तो इस बी का राइट चाइल्ड कौन सा है, ई, तो अब क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ठीक है, ये टोटल हो गया क्या, लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, अब क्या बोला, रूट। अब इस पूरे ट्री में देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस ट्री का काम हो गया मेरा। अब इस पूरे ट्री में ए था रूट, उसका लेफ्ट चाइल्ड को हमने ट्रावर्स कर दिया इस तरह से। अब क्या बोल रहा है, रूट को प्रिंट करो, तो रूट को प्रिंट कर देंगे। रूट क्या है मेरा, ए, रूट भी प्रिंट हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो उसका राइट चाइल्ड को प्रिंट कर दो। अब राइट चाइल्ड में एक ही एलिमेंट है, एक ही नोड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको एज इट इज प्रिंट कर दो। तो देखो, प्री में हुआ था ए बी डी ई सी, इन ऑर्डर में हो गया डी बी ई ए सी, ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, ये ऑर्डर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्री में भी चेंज हो गया, इन में चेंज हो गया, ऑब्वियसली पोस्ट ऑर्डर में भी चेंज हो जाएगा। तो पोस्ट ऑर्डर देखते हैं अब। सेम विथ पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या बोल रहा है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को ट्रावर्स करना है, फिर राइट चाइल्ड को, फिर रूट को। तो ए का पहले लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे। लेफ्ट चाइल्ड देखिए इटसेल्फ अ ट्री है, जिसको हम लोग सब ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्री है, अगर इस पूरे ट्री पे हम लोग पोस्ट ऑर्डर लगा रहे हैं तो इस सब ट्री पे भी पोस्ट ऑर्डर लगाना जरूरी है। तो अब इसको एज अ ट्री मान के पहले पोस्ट ऑर्डर लगा देते हैं। तो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड क्या है, डी। ठीक है, फिर क्या बोला है, राइट चाइल्ड होना चाहिए, तो इस बी का राइट चाइल्ड कौन सा, ई, तो फिर यहाँ ई आएगा। अब क्या बोल रहा है, रूट आना चाहिए, रूट क्या है, बी। तो तो इस छोटे से ट्री, छोटे से सब ट्री को एज अ ट्री मान के हमने इस पे पोस्ट ऑर्डर चला दिया। अब इस पूरे ट्री की बारी, क्यों, क्योंकि ए रूट है, ये ए मेरा रूट है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का काम हो गया। पोस्ट ऑर्डर में क्या बोला था, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, तो लेफ्ट चाइल्ड का काम हो गया। अब क्या बोला है, राइट चाइल्ड, तो अब राइट चाइल्ड का काम करेंगे। राइट चाइल्ड में क्या है, सी, सी को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद बोला है कि लेफ्ट राइट का काम हो गया, अब बीच में रूट का काम कर दो। रूट क्या हो गया, ए। तो ये हो गया लेफ्ट राइट और रूट का काम। ठीक है, तो प्री, इन और पोस्ट में इस तरह से काम होता है। पहले ही बोल रहा हूँ, याद नहीं करना है। प्री, इन और पोस्ट, इसके नाम में ही इसके सीक्वेंस का आइडिया लग जाता है कि रूट के बेसिस पे हम लोग इसका नाम दिए हैं प्री, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से पहले अगर रूट आएगा तो प्री,
लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बीच में रूट आएगा तो इन, और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बाद में रूट जाएगा तो पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, देखो अब लेबल ऑर्डर का नाम से ही पता चला लेबल, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, लेबल वाइज। ठीक है, हमने पढ़ा था लेबल क्या होता है, लेबल वाइज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लेबल, फर्स्ट लेवल को क्या हम लोग बोलते हैं, जीरोथ लेवल। ठीक है, जीरोथ लेवल, जीरोथ लेवल पे कौन सा है, ए लिख दिए। उसके बाद कौन सा लेवल आता है, वनेथ लेवल। ठीक है, इसको ऐसे करके जैसे ट्रावर्स किए उसी तरह से लिख देना है। पहले क्या आता है, बी, फिर आता है सी, तो इसको बी लिख दिए, फिर सी लिख दिए। ठीक है, बच गया मेरा लास्ट लेवल। लास्ट लेवल को भी ऐसे ही ट्रावर्स करेंगे, क्या है, बी, सॉरी डी और ई, तो इसको यहाँ पे डी लिख दिए और यहाँ पे ई लिख दिए। ठीक है, तो लेबल ऑर्डर सबसे इजी लेवल इजी है, क्योंकि इसको बस लेबल वाइज यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रावर्स करना है और इसको जो जो रास्ते में आता है उसको ऐसे ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, तो इसमें हम एक अच्छा सा ट्री को एक एज एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें और क्लियर समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में क्या बोला है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, रूट, रूट आना चाहिए। तो रूट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। अब बोला है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड आना चाहिए। अब लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ये अपने आप में एक ट्री है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सब ट्री बोलते थे, सब ट्री बोलते थे। तो अब इसका लेफ्ट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है, तो इस पर फिर से प्री ऑर्डर लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले रूट को ट्रावर्स करते हैं, तो सबसे पहले रूट को कर दिया। फिर इसके लेफ्ट में आए, तो ये लेफ्ट में क्या है, ये अपने आप पे एक ट्री है जिसको सब ट्री बोलते हैं, इस पर भी प्री ऑर्डर लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूट होगा, उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा, 0 है, और राइट चाइल्ड क्या है मेरा, 2 है। तो ये वाला मेरा खत्म हो गया। वापस लौट के कहाँ आएंगे, इस 3 पे आएंगे। तो 3 का रूट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया, अब क्या बचा, राइट चाइल्ड बचा। तो राइट चाइल्ड में आते हैं। अब राइट चाइल्ड में देखें तो क्या होता है, पहले रूट लिखेंगे क्योंकि प्री ऑर्डर कर रहा है, तो रूट यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद इसके किस में जाएंगे, लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है जिसको सब ट्री बोलते हैं, इस पे भी हम लोग प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूट। तो यहाँ रूट लिख दिए। अब रूट, उसका लेफ्ट चाइल्ड, अब देखो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल, नल यानी कि कुछ नहीं है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो रूट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, वापस लौट के इस पे आए। अब पे आए, इसके राइट चाइल्ड में जाएंगे। राइट चाइल्ड क्या है इसका, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, तो वापस लौट के कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो 6 मेरा रूट हो गया था, इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड करेंगे, राइट चाइल्ड क्या है, नल, नल यानी कि कुछ नहीं करेंगे। तो हो गया ये भी मेरा, तो ये वापस घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इस वाले का पूरा हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्स कर दिया। अब ये घूम के कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। तो 7 का रूट हो गया और उसका पूरा लेफ्ट चाइल्ड हो गया। तो अब कहाँ आएंगे, राइट चाइल्ड में आएंगे। ठीक है, तो राइट चाइल्ड में आएंगे, तो राइट चाइल्ड में क्या हो जाएगा, राइट चाइल्ड मेरा अपने आप में एक सब ट्री है। ठीक है, उसका रूट कौन सा है, 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 12। ठीक है, तो अब रूट हो गया। रूट के बाद क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रूट, तो रूट है 9, 9 लिखते हैं। उसका लेफ्ट चाइल्ड लिखते हैं, लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 8। ठीक है, एक सिंगल चाइल्ड है तो उसको जस्ट एज इट इज लिख दिया, उसके फिर आगे पीछे जा। फिर इसको तो लेफ्ट और राइट तो कुछ है नहीं, तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वापस घूम के यहाँ आ गया, यानी कि रूट हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड में आएंगे। राइट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है, तो राइट चाइल्ड अपने आप में एक ट्री है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर भी प्री ऑर्डर लगाएंगे। तो क्या है मेरा, रूट है, रूट क्या है मेरा, 11। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा, लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा, 10। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसका राइट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, नल है। तो ये वापस लौट के कहाँ जाएगा, यहाँ। तो अब इस वाले ट्री का लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया और रूट हो गया। तो ये वापस घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ। अब इस वाले ट्री का रूट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया। अब क्या बच गया, राइट बच गया। राइट में मेरा ये है, अब इसका रूट कौन सा है, 13। तो यहाँ 13 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका लेफ्ट में क्या है, नल। तो रूट हो गया, लेफ्ट में नल है तो कुछ कहीं करने जाएंगे ही नहीं। तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब राइट चाइल्ड बचा ये। राइट चाइल्ड भी अपने आप में एक ट्री है जिसको सब ट्री बोलते हैं। फिर ये क्या है, 15, 15 मेरा रूट है, तो इसको सबसे पहले रूट लिखते हैं। फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड को लिखते हैं, लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा, 14। फिर जाके इसका राइट चाइल्ड को लिखते हैं, राइट चाइल्ड इसका क्या है, नल। तो फिर वापस घूम के कहाँ जाएगा, ये 13 पे, 13 मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, वापस घूम के कहाँ जाएगा, 12 पे, 12 मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, वापस घूम के कहाँ जाएगा, 7 पे। तो 7 का रूट भी हो गया, लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया और राइट चाइल्ड हो गया, और ये मेरा इसका प्री ऑर्डर निकल के आया।
तो इस तरह से इसको प्री ऑर्डर को लिखते हैं। अब इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आप एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से लिखो, उसके बाद हम बताते हैं और उसको मैच कर लेना। तो उम्मीद है आपने इसको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर लिखा, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिखा होगा। चलिए मेरे साथ एक बार देखते हैं कि कैसे लिखता है। तो इन ऑर्डर में कैसे करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट, फिर राइट चाइल्ड। ठीक है, तो ये मेरा रूट है, पहले इसको नहीं लिखते हैं, इसके लेफ्ट में जाएंगे। ये भी मेरा रूट है, एक ट्री हो गया, तो इसको पहले नहीं करते, किसको जाते हैं, सबसे पहले लेफ्ट में जाएंगे। ये मेरा रूट है। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 0, तो ये 0 हो गया। इसका लेफ्ट हो गया, रूट क्या है 1, तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब 1 का राइट चाइल्ड कौन सा है, 2, 2 हो गया। तो ये मेरा ट्री पूरा कंप्लीट हो गया है ना, इन ऑर्डर में। अब वापस, अब क्या हो गया, ये रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब क्या करते हैं, रूट है, रूट लिखते हैं, तो रूट लिख दिए। अब इसका राइट चाइल्ड में जाते हैं। राइट चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ट्री। ठीक है, तो ये इसका रूट है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ट्री, तो ये उसका रूट है, और इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है, नल। तो लेफ्ट चाइल्ड अगर नल है तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो फिर लेफ्ट हो गया तो रूट लिखना पड़ता है, रूट आ गया। अब इसका राइट चाइल्ड 5 आ गया। तो इस वाले ट्री का मेरा लेफ्ट हो गया। क्यों, लेफ्ट में 4 5 ऑर्डिनल था, ये लिख दिए। इसका राइट में, अब अच्छा लेफ्ट हो गया तो अब क्या होगा, रूट लिखेंगे, तो रूट आ गया। अब इसका राइट में क्या है, नल, यानी कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, ये वापस घूम के यहाँ आ गया। तो इस वाले ट्री का लेफ्ट भी हो गया, रूट भी हो गया, राइट भी हो गया। अब वापस घूम के कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो अब रूट की बारी है, तो अब रूट को लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट, तो एक और ट्री, फिर उसके लेफ्ट, यानी कि 8 आ गया, 8। फिर रूट को लिखेंगे तो क्या होगा, 9। फिर राइट चाइल्ड में आएंगे तो राइट चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ट्री, तो फिर क्या होगा, 11 रूट है, तो रूट नहीं लिखते, सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट क्या है 10, फिर रूट, रूट क्या है 11, फिर राइट चाइल्ड, इसका राइट में नल है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस वाले का क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, रूट भी लिख दिए, और इसका राइट चाइल्ड भी खत्म कंप्लीट हो गया। वापस घूम के यहाँ आना है, तो इसका क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड खत्म, तो फिर अब क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। ठीक है, रूट हो, लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, अब क्या बचा, राइट चाइल्ड बचा। राइट चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ट्री, इसको भी अब एज ए इन ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो इस वाले का ट्री का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल है, नल है, तो लेफ्ट चाइल्ड हो गया। उसके बाद रूट लिखते हैं, नल तो लिखते नहीं है, रूट लिखते हैं, रूट आ गया। फिर अब इसका राइट चाइल्ड लिखेंगे। राइट चाइल्ड में क्या है, इटसेल्फ इज एक ट्री है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 14, 14, रूट क्या है 15, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या, राइट चाइल्ड क्या है, नल, तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा इस पूरे ट्री का इन ऑर्डर। तो आप एक बार मैच करके देख लो क्या ये सही है कि नहीं। फिर मैं पोस्ट ऑर्डर लिखता हूँ। तो उम्मीद है कि इन ऑर्डर आपका मैच कर रहा होगा। अब पोस्ट ऑर्डर देखते हैं, सेम उसी तरह से जाएंगे, पर इसमें क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, फिर रूट। अच्छा एक बात बता देता हूँ, देखो ट्री जो होता है ना, हमेशा ऐसा ही होता है, रूट होता है, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड होता है, और इसका राइट चाइल्ड होता है, बस यही आपस में फिर मिल के बने होते हैं। एक के मतलब ऐसा ही मल्टीपल मिल के यहाँ पे बने हुए रहते हैं। तो हमें बस ना ये छोटा सा पार्ट पे फोकस करना है। एट अ टाइम अगर हम ये छोटा सा पार्ट पे फोकस करेंगे ना, तो ये ट्रावर्सल लिखने में बहुत आसानी होगा। इतना बड़ा ट्री को एक साथ देख के डरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा उसको भागों में तोड़ तोड़ के वहाँ पे लिखते हैं, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कैसे इसको तोड़ तोड़ के लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें लेफ्ट चाइल्ड लिखना रहता है। तो ये रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड लिखना है। अब ये भी रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड लिखना है। अब ये भी रूट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड लिखना है। तो अब देखो, ये वाला एक छोटा सा यूनिट में ब्रेक हो गया, ये वाला जैसा हम बता रहे थे यहाँ पे रूट लेफ्ट राइट। तो अब ये रूट लेफ्ट राइट आ गया, तो अब हमें पता है क्या लिखते हैं, पहले लेफ्ट राइट फिर रूट। लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा 0, राइट चाइल्ड क्या है मेरा 2, और रूट क्या है 1। हो गया, ये ट्री अब खत्म हो गया। अब ये ट्री किसका लेफ्ट चाइल्ड था, इस वाले रूट का लेफ्ट चाइल्ड था। तो क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड लिखते हैं। उसी तरह इसका राइट चाइल्ड में ये एक राइट चाइल्ड भी क्या है, एक ट्री है, तो इसको भी अब इस ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे करके। तो 6 है मेरा रूट, उसका भी लेफ्ट में जाएंगे, ये लेफ्ट चाइल्ड, ये ऐसे आ गया पूरा एक छोटा सा यूनिट में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, नल होगा, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट इसका नल है, कुछ नहीं होता, राइट क्या है 5, और रूट क्या है 4। तो ये मेरा खत्म हो गया ये छोटा वाला। अब यहाँ पे आता है, ये वाला कंप्लीट हो गया, तो अब इधर आएंगे। तो इसका लेफ्ट हो गया,
अब इसका राइट में जाएगा तो राइट में नल है, कुछ नहीं है, और इसका रूट फिर एंड में लिखते हैं तो रूट क्या होता है 6। उसी तरह अब ये हो गया ना खत्म, ये कंप्लीट, तो अब यहाँ पे लौट के आएंगे तो 3 का इस वाले रूट का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो अब क्या बचेगा रूट, तो यहाँ रूट लिख दिए। अब वापस यहाँ घूम के आते हैं तो अभी 7 का लेफ्ट हो गया कंप्लीट, तो अब राइट कंप्लीट करना है तब जाके रूट लिख पाएंगे। अब राइट में आते हैं तो राइट में आए तो देखिए ये क्या है, एक रूट है, तो रूट में सबसे पहले क्या लिखते हैं लेफ्ट साइड, तो इसके लेफ्ट में चले गए, तो ये वाला क्या है 9, 9 के लेफ्ट में गए तो 8, और 8 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये मेरा आखिरी है, ये 9 है, 9 का लेफ्ट साइड कौन सा 8, तो अब 8 लिख दिया यहाँ पे। वापस लौट के कहाँ आएगा यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया, इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब इसका राइट चाइल्ड आना है तो देखो राइट चाइल्ड अपने में एक ट्री है, यहाँ पे इसका क्या है नल है, इसका राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, तो अब इस पे पोस्ट ऑर्डर लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट जो कि 10 है, उसके बाद राइट, राइट जो कि नल है, नल नहीं लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसका रूट क्या आ गया 11, तो इसको छोटा सा मान के इस पे पोस्ट ऑर्डर लगा दी तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस वाले रूट का लेफ्ट भी कंप्लीट, राइट भी कंप्लीट, अब क्या लिखना होता है लास्ट में रूट लिखना होता है, तो रूट लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके लिख रहे हैं, एट अ टाइम पूरे ट्री को नहीं देखना है, छोटे छोटे ट्री में ब्रेक डाउन करना है और इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो अब ये वाला जो मेरा रूट था, इसका लेफ्ट चाइल्ड तो ये हो गया, अब इसका क्या करना है राइट चाइल्ड आना है, राइट चाइल्ड देखो ये ट्री है, तो अब क्या करना है इस ट्री का, अब इसको एज अ ट्री मान लो, तो इसका क्या सबसे पहले करते हैं लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड तो नल था, कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लिखेंगे इसका, तो अब इस वाले का लेफ्ट चाइल्ड तो नल है, तो अब राइट चाइल्ड में आएंगे, राइट चाइल्ड भी एक छोटा सा ट्री है, अब इस ट्री में सबसे पहले क्या लिखते हैं लेफ्ट जो कि क्या है 14, फिर क्या लिखते हैं राइट, राइट क्या है यहाँ पे तो नल है, कुछ नहीं है नहीं लिखते हैं, तो अब क्या लिखेंगे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब क्या लिखेंगे रूट, रूट क्या है 15, मेरा रूट हो गया, ठीक है। तो अब इस 13 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, राइट चाइल्ड हो गया, तो अब क्या बचा रूट, तो 13 मेरा रूट लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। अब वापस घूम के कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे ना 12 पे, इसका लेफ्ट कर दिए, इसका राइट कर दिए, तो अब क्या बचेगा रूट बचेगा, तो यहाँ पे रूट आ गया मेरा। अब देखो अब ये घूम के कहाँ आएगा 7 पे, 7 का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो अब क्या बचेगा रूट बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग रूट को ऐसे लिख देंगे। तो आप एक बार मैच करके देखो कि क्या ये मेरा जो लेफ्ट चाइल्ड यानी कि प्री ऑर्डर पोस्ट इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हुआ, ये क्या आपके प्री इन पोस्ट से मैच करता है कि नहीं। और हमेशा याद रखना कि इतने बड़े ट्री को एक बार में अप्रोच करने मत जाना, उसको हमेशा ब्रेक डाउन करना, कैसे, रूट, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, बस यही तीनों में ब्रेक डाउन करना, और सबसे पहले यही छोटा छोटा को जोड़ के करते रहोगे तो देखना पता चलेगा कि बहुत इजी हो गया है इसको लिखना। तो अब लास्ट मेरा लेबल ऑर्डर ट्रावर्सल बचा है तो उसको कर लेते हैं। तो लेवल ऑर्डर क्या होता है, लेवल वाइज लिखते हैं, कैसे, ये मेरा है 0th लेवल, तो इस लेवल पे जो है उसको लिख दो, क्या है मेरा 7, 7 लिख दो। अब इस लेवल पे देखो क्या है, ये 1 लेवल है, क्या है 3 और 12 है, तो 3 और 12 लिख दो। अब इस लेवल में देखो, इस लेवल कौन सा लेवल है, 2 लेवल है, सेकेंड लेवल है, इस लेवल में कौन कौन सा है, 1 है, 6 है, 9 है और 13 है, ये हो गया ऐसे। अब ये कौन सा लेवल है, ये है मेरा थर्ड लेवल, तो इस पे जो एलिमेंट राइट टू लेफ्ट आया है उसको लिख दो, सॉरी सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट आता है उसको लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड थर्ड लेवल को 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 11 है एंड 15 है। उसी तरह लास्ट लेवल पे आ गए जो कि मेरा फोर्थ लेवल है, इस पे क्या क्या है 5 है, 10 है और 14 है। तो इस तरह से मेरा लेवल ऑर्डर हो जाता है। उम्मीद है आपको ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर समझ में आया होगा, इवन लेवल ऑर्डर भी समझ में आया होगा। और ये जो अप्रोच हमने फॉलो किया ना, यही है बेस्ट अप्रोच, ये बेस्ट अप्रोच है। अगर ये अप्रोच अगर आप प्रैक्टिस करके अपने अंदर बढ़ा सकते हो, इसको इस बेस्ट अप्रोच को प्रैक्टिस करके, तो ये आपको हमेशा काम देगा। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर यानी कि ट्री ट्रावर्सल निकालने का ट्रिक क्या होता है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने उसका बेस्ट अप्रोच देखा था कि कौन सा अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए, पर ये ट्रिक मेथड है, तो ट्रिक मेथड तभी इस्तेमाल करें जब कल आपका एग्जाम हो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि ट्रिक क्या होता है। तो देखो जैसे ही हमें बोला गया ना कि प्री ऑर्डर, प्री का मतलब क्या होता है पहले, तो जितने भी नोड है ना उसके पहले एक पॉइंट लगा दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया, तो ये क्या हो गया प्री ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर है तो नोड के पहले पॉइंट लगाना है, उसी तरह अगर इन ऑर्डर है तो बीच में पॉइंट लगाना है, किस तरह से, कुछ इस तरह से, ये बीच में है, ये बीच में है, ये बीच में है,
तो जब इन ऑर्डर बोला जाए, इन यानी कि सबके बीच में लगाना। उसी तरह पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। तो पोस्ट का क्या होता है, हम लोग हर नोट के बाद में एक पॉइंट लगा देंगे, कुछ इस तरह से। तो पहले पॉइंट लगाना सीखो, क्या होता है प्री ऑर्डर में पहले पॉइंट लगा दिए, इन ऑर्डर में बीच में पॉइंट लगा दिए, और पोस्ट ऑर्डर में बाद में पॉइंट लगा दिए। अब क्या करेंगे, इस ट्री को हम लोग टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कैसे चलेंगे, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये पॉइंट हम लोग मैच किया, किसका पॉइंट मैच हुआ, ए का, तो हम लोग ए लिख दिए यहाँ पे। उसी तरह ये टॉप टू बॉटम आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ये किसको मैच हुआ, कौन सा पॉइंट मैच हुआ, बी, तो बी मैच कर दिए। अब ये टॉप टू बॉटम आएगा 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 आएगा, या कौन सा मैच हुआ, डी का, तो डी लिख दिए। अब देखो टॉप टू बॉटम आ गया ना, अब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये ऐसे करके एकदम कर्व करते हुए। कौन सा मैच हुआ, ई, ई लिख दिए। फिर से जाएगा ऐसे 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 ऐसे, कौन सा मैच हुआ, सी, तो यहाँ पे सी होगा। टिल इसको कहाँ तक लेके जाना है, एकदम पूरा यहाँ तक ऐसे फिनिश कर देना, हो गया। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट हम लोग एक पाथ को चलाएंगे, और जैसे जैसे जिसका जिसका पॉइंट उस पाथ में मैच होता रहेगा, उसको उसको हम लोग लिखते रहेंगे, और ये उसका निकल के आ गया प्री ऑर्डर। उसी तरह इन ऑर्डर को निकालेंगे तो कैसे होगा, यहाँ से शुरू करेंगे, टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम, बस ये मैच कर गया। मैच कौन सा किया, डी, तो सबसे पहले डी को लिख दिए। फिर अब टॉप टू बॉटम तो हो गया, अब क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो लेफ्ट टू राइट जाओ ऐसे ऐसे, कौन सा मैच किया, बी, बी को लिख दिए। अब फिर से जाएंगे 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 जाएंगे, कौन सा मैच हुआ, ई, तो ई को लिख दिए। फिर से जाएंगे और कौन सा मैच हुआ, ए, तो ए को लिख दिए। फिर से यहाँ पे जाएंगे, कौन सा मैच हुआ, सी, तो यहाँ पे सी को लिख दिया। ऐसे मैच करा के यहाँ पे फिनिश कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया इन ऑर्डर। उसी तरह से पोस्ट ऑर्डर को कैसे करेंगे, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से आए यहाँ से आए यहाँ से आए, मैच हुआ, डी मैच हुआ, डी आ गया। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ई मैच हुआ, ई आ गया। ई से फिर बी मैच हुआ, यहाँ बी आ गया। फिर ऐसे करते 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 जाएंगे, क्या मैच हुआ, सी, तो सी लिख दिए। और फिर यहाँ पूरा खत्म करेंगे तो लास्ट में ए मैच हुआ। ये हो गया प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये हो गया ट्रिक। एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जिसमें बेस्ट अप्रोच फॉलो किया था, उसमें हमारा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इस ट्री के लिए कुछ इस तरह से बन के आया था, ठीक है ना। तो अब हम ट्रिक के हिसाब से इसमें फाइंड आउट करेंगे और मैच करेंगे कि क्या वो ये वही आया है। तो देखो अगर तीनों तुमको दे दिया जाए ना एक साथ करने को, कि क्या करना, तीनों एक साथ पॉइंट लगा देना। कैसे पॉइंट लगा देना, प्री, इन और पोस्ट बोला है, तो यहाँ पे प्री के लिए, ये प्री के लिए हो गया है, ये इन के लिए हो गया, ये पोस्ट के लिए हो गया। उसी तरह ये प्री के लिए हो गया, ये इन के लिए हो गया, ये पोस्ट के लिए हो गया। प्री, इन और पोस्ट। इसी तरह से पूरे नोड में हम लोग ये 3 डॉट लगा देते हैं। और एक बात याद रखना कि जब भी अगर किसी नोड का 2 चाइल्ड हो, तो बीच वाला पॉइंट हमेशा ही दोनों चाइल्ड के बीच में लगना चाहिए, ठीक है। और कब जब भी किसी भी चाइल्ड का एक चाइल्ड हो, जैसे एक चाइल्ड हो, तो इसका प्री वाला तो ठीक है यहाँ लग गया, पोस्ट वाला भी यहाँ लग गया, लेकिन इन वाला कैसे लगेंगे अगर एक चाइल्ड हो, तो देखो ये क्या जा रहा है, लेफ्ट चाइल्ड जा रहा है, तो अगर लेफ्ट चाइल्ड जाएगा तो इसके बाद में लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से इसको देखते हैं, इसका प्री के लिए ठीक है, पोस्ट के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर इन के लिए लगाएंगे तो इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका राइट चाइल्ड है, तो यहाँ मत लगा देना, ठीक है। राइट चाइल्ड के इधर नहीं लगेगा, इस लगेगा लेफ्ट और राइट के बीच में। ये हमेशा लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के बीच में लगता है। आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, इसको नल ऐसे लिख देना, जिसका जिसका भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ऐसे नल लिख देना। यहाँ पे भी देखो ऐसे नल लिख देना। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा हम बीच में लगाना है हमको, ना कि तो कंफ्यूज नहीं होगा कि कहाँ इधर लगा या इधर लगा, इस तरह से बीच में लगाना। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर इसको लगाएंगे, यहाँ पे प्री के लिए ये बीच में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये इसका राइट चाइल्ड नल है, और उसके बीच में ऐसे यहाँ लगा दिए, ये यहाँ लगा दिए। सेम इसके साथ भी वैसे ही होगा। तो हमने पॉइंट तो ऑलमोस्ट लगा दिया, और अब क्या करना है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करना है, और जो जो पॉइंट मैच करता रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखते रहेंगे तीनों में। कैसे लिखते रहेंगे देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आए, अच्छा कौन सा पॉइंट मैच हुआ, 7 का कौन सा पॉइंट मैच हुआ, प्री वाला पॉइंट मैच हुआ, तो प्री में हम लोग उसको लिख देंगे ऐसे, प्री में लिख दिए, ठीक है। अब आओ यहाँ पे आए, 3 का पॉइंट मैच हुआ, कौन सा पॉइंट मैच हुआ, प्री वाला, तो प्री वाला यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पे आते हैं,
फिर ये 1 का मैच हुआ, कौन सा मैच हुआ, प्री वाला, 1 यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर आते हैं 0 का मैच हुआ, कौन सा वाला मैच हुआ, प्री वाला मैच हुआ, तो 0 का यहाँ पे लिख दिए। अब वापस टॉप टू बॉटम तो हो गया, यहाँ टॉप टू बॉटम तो हो गया, अब लेफ्ट टू राइट जाना है यहाँ से ऐसे, तो ये मैच हुआ। अच्छा 0 का मैच हुआ, 0 का कौन सा वाला मैच हुआ, बीच वाला, बीच वाला यानी कि इन वाला, तो इन पे लिख देंगे 0। फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब 0 का मैच हुआ, कौन सा वाला मैच हुआ, पोस्ट वाला, तो पोस्ट के लिए यहाँ पे 0 का 0 लिख देंगे। अब आता है यहाँ पे एक और पॉइंट मैच हुआ, किसका मैच हुआ, 1 का मैच हुआ, कौन सा वाला, इन वाला, तो इन ऑर्डर में यहाँ पे 1 लिख देंगे। सेम ऐसे जाएंगे, 2 का मैच हुआ, कौन सा, प्री वाला मैच हुआ, 2 का प्री वाला मैच हुआ। फिर आएंगे 2 का इन वाला मैच हुआ, तो 2 इन में जाएगा। फिर जाएंगे 2 का पोस्ट वाला मैच हुआ, तो 2 पोस्ट में जाएगा, ठीक है। उसी तरह 1 का मैच हुआ, कौन सा, पोस्ट वाला, तो पोस्ट में 1 जाएगा। उसी तरह यहाँ है 3 का मैच हुआ, कौन सा वाला मैच हुआ, इन वाला, तो इन यहाँ 3 जाएगा। फिर आएंगे 6 का प्री वाला मैच हुआ, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आएंगे नीचे 4 का भी प्री वाला मैच हुआ, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इस तरह से ऐसे जाएंगे। 4 का कौन सा मैच मैच हुआ, इन वाला मैच हुआ, तो यहाँ पे 4 जाएगा इन में, ठीक है। सेम गोज टू यहाँ पे 5 का प्री वाला हुआ, तो 5 प्री में जाएगा, ठीक है। उसी तरह 5 का इन वाला हुआ, तो 5 इन में जाएगा। 5 का पोस्ट वाला हुआ, तो 5 पोस्ट में जाएगा। 4 का भी पोस्ट वाला हुआ, तो 4 पोस्ट में जाएगा। और ऊपर गए ऊपर गए, अच्छा इसको यहाँ पे जैसे हमने बताया था यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है इसीलिए। तो 6 का मैच हुआ, 6 का कौन सा मैच हुआ, इन वाला हुआ, तो यहाँ 6 लिख देंगे। फिर यहाँ से जाएंगे 6 का कौन सा मैच हुआ, पोस्ट वाला मैच हुआ, तो 6 यहाँ पे पोस्ट में लिख देंगे। फिर वापस घूम के जाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ, 3 का मैच हुआ, 3 का कौन सा वाला मैच हुआ, पोस्ट वाला मैच हुआ, तो 3 पोस्ट में ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। फिर यहाँ घूम के जाएंगे तो 7 का इन वाला मैच हुआ, तो 7 इन में जाएगा। फिर वापस आएंगे ऐसे, फिर टॉप टू बॉटम अब आएंगे, तो टॉप टू बॉटम में 12 का प्री वाला मैच हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे 9 का प्री वाला मैच हुआ, तो 9 चला जाएगा प्री में। फिर ऐसे घूम के आया 8 का प्री वाला मैच हुआ, तो 8 चला जाएगा प्री में। 8 का इन वाला मैच हुआ, तो 8 चला जाएगा इन में। 8 का पोस्ट वाला मैच हुआ, तो 8 चला जाएगा पोस्ट में, 8 चला गया पोस्ट में। उसी तरह 9 का इन वाला मैच हुआ, तो 9 जाएगा इन में। फिर जाएगा ये यहाँ 11 का प्री, 11 का प्री। फिर यहाँ घूम के आए 10 का प्री, तो 10 प्री में जाएगा। 10 का इन, तो 10 इन में जाएगा। 10 का पोस्ट, तो 10 पोस्ट में जाएगा। फिर 11 का इन, तो 11 इन में जाएगा। फिर यहाँ पे 11 का क्या हो गया, पोस्ट, तो 11 क्या जाएगा यहाँ पे, पोस्ट में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 का क्या हो गया, पोस्ट में, तो 9 पोस्ट, 9 जाएगा यहाँ पे पोस्ट में, 9 जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे 12 का इन हुआ है, तो 12 यहाँ इन में आएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे 13 का प्री, तो 13 जाएगा आपका प्री में। फिर यहाँ पे 13 का इन, 13 जाएगा इन में। फिर यहाँ जाएंगे 15 का प्री, तो 15 जाएगा प्री में, ठीक है। फिर 14 का प्री, तो 14 जाएगा प्री में, ठीक है। फिर 14 का इन, तो 14 जाएगा इन में। फिर 14 का पोस्ट, तो 14 जाएगा पोस्ट में। फिर 15 का इन, 15 जाएगा इन में। फिर यहाँ से लौट के जाएंगे 15 का जाएगा पोस्ट में, 15 जाएगा पोस्ट में। 13 जाएगा पोस्ट में। 12 जाएगा पोस्ट में। उसी तरह फिर एंड में 7 जाएगा पोस्ट में। तो इस तरह से हम लोग एक साथ एट अ टाइम प्री, इन और पोस्ट में लिख सकते हैं। एक बार मैच कर लेते, देखो ये पूरा सीक्वेंस से मैच करता है, ये पूरा इस पूरा सीक्वेंस से मैच करता है, और ये पूरा इस पूरे सीक्वेंस से मैच करता है। ये मेरा है 3, ये है मेरा 8 और ये है मेरा 9, ठीक है। तो इस तरह से, और लेबल ऑर्डर का कोई ट्रिक नहीं है, लेबल ऑर्डर आपको ऐसे लेबल वाइज ही लिखना पड़ेगा, ये बहुत ईजी है, तो इस पर नहीं जाते हैं हम लोग। तो ये है ट्रिक ट्री ऑर्डर
ट्री ट्रावर्सल फाइंड करने का। पर मैं पहले ही बताता हूँ, बेस्ट अप्रोच जो हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया था वही बेस्ट अप्रोच है, आप उसी को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये ट्रिक तभी काम देगा जब आपका कल एग्ज़ाम हो और आपको कॉन्सेप्ट समझना ना हो जबकि रटना हो, तो उस केस में ये वाला ट्रिक काम देगा। पर लॉन्ग टर्म के लिए ये काम नहीं देने वाला है ये ट्रिक, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेस्ट अप्रोच ही फॉलो करना ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।